Hello friends, I'm Ratnesh Kumar and I welcome you all to my channel. I hope you are all well. So today we are going to start a new chapter, carbon and its compound. It's a class 10th chapter in chemistry. Today we are going to start this. Before this we have to understand types of bond. First, ionic bond. Second, covalent bond. And third is coordinate bond. But at least we have to study about two bonds in this chapter. So let's begin by first bond. That is ionic bond. What is ionic bond? Ionic bond क्या है? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है. Bond which is formed by transfer of electron from one atom to another atom. तो इसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और जो कंपाउंड उससे बनेगा उसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं. आइए देखते हैं. आयनिक बॉन्ड which is formed by transfer of electrons from an atom to another atom is called ionic bond and the compound is called आयनिक कंपाउंड. अब इसमें देखते हैं कि होता कैसे है. तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे NaCl हमने लिया, ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें आयनिक बॉन्ड है. देखते हैं कैसे. तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके कारण वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है. और क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इसके कारण सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करता है और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थ्रू ले लिया जाता है. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करके Cl- यानी कि नेगेटिव आयन बनाता है. तो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड और इसमें आयनिक बॉन्ड है और ये एक आयनिक कंपाउंड है. तो ये होता है NaCl का. अब देखते हैं एक और एग्जांपल, KCl एक कंपाउंड है जो कि आयनिक है और आयनिक बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट कर रहा है. कैसे? तो पोटेशियम में भी 11 जो है लास्ट जो सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीशन अचीव हो जाएगा. तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, उससे K+ आयन बना और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऐसे Cl- बना और जब माइनस+ कंबाइन हुए तो एक आयनिक कंपाउंड बन गया और इसमें आयनिक बॉन्ड हुआ. तो KCl + K+ Cl- फॉर्म्स KCl. तो ये था आयनिक बॉन्ड. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ही यूजफुल है. तो आइए देखते हैं. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या है. तो कोवेलेंट बॉन्ड वो है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. कोवेलेंट बॉन्ड उसी को कहते हैं. जैसे क्या यहाँ पे देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. और जो कंपाउंड उससे बनते हैं उसे कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं आप लोग, CO2 बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. CO2 हर जगह आप पढ़ते हैं, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड है. कैसे? वो देखिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है C4, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो उससे अब एक को 2 चाहिए, यहाँ पे कार्बन को 4 चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 ये देगा 2 ये देगा, शेयरिंग करेगा तो इसका 4 हो जाएगा और ये 4 इन दोनों को मिला के देगा. कैसे? वो देखिए, यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ये दोनों के बीच बॉन्ड बना और ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा. तो ये जो बॉन्ड बना और इससे मिलेगा हमको ये बॉन्ड, ये हमें कंपाउंड मिला. और इसके बीच में हम लोग देख सकते हैं कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया. उसी तरह से अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इस ऑक्सीजन से किया और इस ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे किया. इससे क्या हुआ कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ये भी ऑक्टेट कंप्लीशन का ही केस है, जैसे कि आयनिक में था, तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीशन ही करता है, लेकिन बाय शेयरिंग अपना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं करता, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर कर देता था, अपना
रिलीज कर देता था, लेकिन इसमें अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखता है, बस इसे शेयर करता है और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे देखिए ये मिला करके जो कार्बन के हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अपना है इसका, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हुआ। कार्बन का हुआ था यहाँ पे ये कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है कार्बन के पास ऑलरेडी। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के हैं वो इसने शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिला, और ये जो सेकेंड ऑक्सीजन है इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको मिला। तो ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये मिल करके 4 इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो टोटल इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो सर्किल मैंने शो किया है उसमें उसका 8वां इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीशन। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन का कैसे हुआ। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका पहले से है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयर किया, तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, कार्बन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसको मिल गया शेयरिंग से, तो इसका जो है ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया, इसका भी है। अब सर्किल जो मैंने शो किया है, रफ सर्किल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और ये 2 मिलकर 8 हो गए। सेम इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसका इससे मिलने के कारण इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा ऑक्टेट कंप्लीशन, ये था हमारा ऑक्टेट कंप्लीशन। तो इस तरह से CO2 जो है एक कोवेलेंट कंपाउंड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है इसने और CO2 का फॉर्मेशन किया है कोवेलेंट बॉन्ड से, कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो ये देखते हैं अदर एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सेकेंड एग्जांपल है HCl का, जो HCl हमारा एसिड है उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे, आइए देखते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पे उसका डुप्लेट कंप्लीट करता है, उसका डुप्लेट है, ये एक्सेप्शन है डुप्लेट, बाकी का ऑक्टेट होता है। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए हाइड्रोजन को तो वो डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से अपना दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है ये देखिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग किया इससे, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये डुप्लेट बन गया, ये इसका डुप्लेट बन गया। और उसी तरह से क्लोरीन जो इससे शेयर किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये दोनों ने अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट किया और दोनों स्टेबल हो गए, अब दोनों कोवेलेंट कंपाउंड बनाए बाय कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड एग्जांपल है H2O का, वाटर का देखते हैं। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन में ये दोनों तरफ से 1-1 हाइड्रोजन जो है, अपना हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही शेयर करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से, इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिला इस हाइड्रोजन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, इस तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड बोले जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं। ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, वाटर का बॉन्ड। आप ये जो है ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये रफ स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड बने, तो यहाँ इस तरह से आया, इसमें होगा ऐसे, इस तरह से इसका बना,
और जो इसका है CO2 का, ये हो गया CO2 का। इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये थे हमारे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में।